किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि मिर्च में लगने वाले ऐसे रोग के बारे में जो कि आप देख सकते हैं। तना गलन, जो कि कल्हों से लेकर ख़त्म हो जाता है, गल जाता है और फसल को बर्बाद करने की ताकत होती है इस रोग में। और ही साथ ही बात करेंगे कोढ़ रोग की। दोस्तों, मिर्च के फसल में ये दो रोग, कोढ़ रोग और तना गलन रोग, ये दो रोग पूरे फसल को बर्बाद करने में सक्षम होते हैं अगर एक बार लग जाएं, सही तरीके से उपचार ना हुए तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कारण और निवारण और क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तना गलन की। दोस्तों, आप इसको देखोगे तो इसमें ऊपर के सतह से जहाँ पर फूल बनते हैं, नए कल्हे निकलते हैं, वहाँ से पौधे नष्ट होना स्टार्ट होते हैं और लगभग 3 से 4 इंच नीचे तक गलकर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद साथ ही देखोगे दूसरे कल्हे में लग जाएंगे। ये पूरी तरह से पौधे को नष्ट भी नहीं करते हैं और पौधे का विकास बिल्कुल होने ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, पहले कारण जानेंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, इसमें सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं, जो कि सही तरीक़ों से अगर बीज को उपचारित करके ना रोपाई किया जाए, ना नर्सरी तैयार किया जाए। अर्थात ये हुआ कि अगर आप रोगी मिर्ची का बीज उपयोग में ला रहे हो, जैसे कि कोई भी बीज है उसका नर्सरी डाल दी हो और बिना उपचारित किए, मतलब बिना पता किए हुए कि ये बीज सही है कि नहीं सही है, अगर वो बीज पूरी तरह से रोगी पेड़ से तोड़ा गया है, उसको तैयार किया गया है, तो वो होने वाले फसल में अपना जो भूमिका ज़रूर निभाएगा। जैसे कि रोग ज़्यादा होंगे, उसमें पौधे का विकास कम होगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि वो बीज पूरी तरह से रोगी रहता है। किसान साथियों, साथ ही इसकी रोकथाम की बारे में बात करेंगे। तो आप जब नर्सरी तैयार करें तो बीज को अच्छी गुणवत्ता वाली लें, बीज को उपचारित कर लें। ऐसा बीज लें जो पौधे में दूसरी या तीसरी बार जब फरान हो, उसी का बीज लें। पहली बार अगर, जैसे कि बहुत किसान ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे से फर गया, मतलब लग गया उसमें पौधे में, तो वही बीज छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो आगे चलकर रोगी हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक इससे टिका रहता है, इसलिए रोगी हो जाता है। तो जब भी आप बीज का चुनाव करें, जैसे मान लीजिए इस पौधे से बीज का चुनाव करना है, तो 1-2 बार फल लगने के बाद उसकी तोड़ाई कर लें। उसके बाद में जो फल लगे उसका बीज निकालें, और बीज निकालने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि वो पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी खेत में आप लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके अगल और बगल में कोई ऐसी खेती की गई हो, जैसे मिर्च की खेती की गई हो जिसमें रोग पहले से ही लगे थे, तो आप हो सके तो उस खेत के बगल में ना लगाएं, क्योंकि संक्रमण, ये एक संक्रमण बीमारी है जो कि वायरस की तरह फैलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही जब आप इसको लगाएं तो एक निश्चित दूरी रखें। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो दूरी की अपेक्षा कुछ कमी हो गई है, यहाँ पे थोड़ा दूरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो इनको एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचने में टाइम लगता है। वहीं जब थोड़े सटे सटे पौधे हो जाते हैं तो उनको आसानी होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचने तक। वहीं जब एक निश्चित दूरी रहेगी, थोड़ी दूरी पे रहती है, तो दवा का छिड़काव करने में आसानी होती है, दवा पूरी तरह से पौधे में पड़ जाता है। किसान साथियों, जब आप दवा का छिड़काव करें तो इस बात का ध्यान रखें सुबह के टाइम या शाम के टाइम करें। इससे क्या होगा, जो कीड़े रहेंगे, सूक्ष्म जीव रहेंगे, वो पूरी तरह से शाम के टाइम वो फल को खा रहे होते हैं, पौधे को खा रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको स्प्रे करने से अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि नज़दीक लगाने से, जैसे कि मान लीजिए ये पौधा पूरी तरह से रोगी है, ग्रसित है, वहीं जब आप इसके पास में देखोगे तो इसमें भी ये तना गलन, ऊपरी सतह से इसमें गलने का भी रोगी जैसे पूरे पौधे में, पूरे फसल में लग जाते हैं। तो जब पूरे फसल में लग जाते हैं तो उसको रोकना असंभव हो जाता है एक तरह से। वहीं जब आप समय समय पर दवाइयों का स्प्रे करते रहते हो तो कुछ हद तक आपको कंट्रोल किया जा सकता है इस रोग को। वहीं जब हम बात करेंगे इसके मुख्य रोग, कोढ़ रोग की, दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे ये पूरी तरह से ये पौधा कोढ़ रोग से ग्रसित है। दोस्तों, कोढ़ रोग देखने का जो लक्षण होता है, वो जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर की तरह मुड़ जाती हैं। मुड़ने की वजह से इकट्ठा झाड़नुमा बन जाती हैं, जो कि एक निश्चित दूरी में सिमट कर रह जाती हैं, फैलती नहीं है ज़्यादा, और जो कल्हे निकलते हैं
वो भी छोटे छोटे रह जाते हैं, उसमें फल और फूल नहीं लगते हैं। तो आप इस स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों, इस स्थिति में आपको इसको रोकने के लिए सबसे पहले आप जब नर्सरी लें, जैसा कि अभी अब आपको हम बताए हैं कि एक ऐसे बीज का चुनाव करें जो आपको फिट बैठता हो, मतलब कि उपचारित किया गया हो, सही हो, वही बीज लें। आप अच्छे जगह नर्सरी तैयार करें, जहाँ पर फसल लगी हो या रोग फैल रहा हो वहाँ पर नर्सरी नहीं तैयार करें। और एक निश्चित दूरी ज़रूर रखें, क्योंकि जड़ों का विकास जब कम होता है तो पौधे में कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। उसी में से एक बीमारी है कोढ़ रोग। जब जड़ों का विकास सही से नहीं होता है, वहीं कुछ सूक्ष्म जीव के द्वारा पत्तियों पर आक्रमण हो जाता है, जिससे कोढ़ रोग बनता है। दोस्तों ये दो बीमारियां, पहला तना गलन, दूसरा कोढ़ रोग, जब ये लग जाते हैं तो पूरे फसल को नष्ट करने में इनका योगदान रहता है। तो जब हो सके तो ये रोग ना लगने दे अपनी फसल में। आप यहाँ पर पूरे फसल को देखोगे तो पूरी तरह से इसमें कोढ़ रोग है, और कहीं कहीं जो पौधे कुछ थोड़े बहुत सही हैं उसमें मिर्चें लगे भी हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे। ये क्या हुआ है कि इतनी लंबाई बढ़ गई है, एक दवा का स्प्रे टाइम पे नहीं किया गया है। इस वजह से जब भी इसमें दवा का स्प्रे किया गया तब पौधे और कल्लों का विकास हुआ तेज़ी से, इसलिए इतना ऊपर तक गया है। वहीं जब अगर आप रोगी ग्रसित नहीं रहते हैं पौधे, तो नीचे से ही उत्पादन देना प्रारंभ करते हैं, नीचे से अपना फैलाव लेना प्रारंभ करते हैं, तो इतना बढ़ाव होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब पौधे ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी लंबाई भी बढ़ती है, जो पौधे रहेंगे वो झाड़नुमा बन जाएंगे, तो उत्पादन कम देने लगते हैं। वहीं जब हम बात करेंगे पूरे फसल की लागत की, तो किसान कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा पौधे रहेंगे उतनी ज़्यादा उत्पादन मिलेगी। सबसे बड़ी गलती किसान यही करते हैं कि पौधे अपने खेत में ज़्यादा रोपण कर देते हैं। आप देखोगे इसे पूरी तरह से कोढ़ रोग से ग्रसित है, वहीं तना गलन से भी ग्रसित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तना गलन भी बहुत ही बड़ी समस्या किसानों की बन चुकी है। तो दोस्तों इसको जब रोकना हो तो शुरू से जब नर्सरी तैयार करें तभी से आप ध्यान रखें, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उस खेत में ना लगाएं जिस खेत में रोग लग चुके हैं, क्योंकि एक संक्रमण के द्वारा फैलता है। दोबारा अगर लगाया गया तो वो निश्चित हो जाता है कि उस फसल में रोग लगेंगे। आप इस बात का ध्यान रखकर रोपाई करें। वहीं जब ज़्यादा उत्पादन की बात आती है तो जब रोग मुक्त पौधे होते हैं तभी आपको ज़्यादा उत्पादन देगी। वहीं जब हम इसके तना गलन के रोकथाम के बारे में, इसकी दवाई के बारे में बात करेंगे तो कार्बेंडाजिम आप समय समय पर डालते रहें। वहीं जब हम कोढ़ रोग के बारे में बात करेंगे तो कोढ़ रोग की कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन जो चलन में है, जैसे कि पेगासस नाम का है, एक नाम है आगाज़ का, एक है ट्रिपल वाई, ये तीनों कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं कोढ़ रोग रोकने में। दोस्तों आप मार्केट में कई ऐसी दवाइयाँ पा जाओगे, लेकिन आप जो हमारी द्वारा बताई गई दवाइयाँ हैं अगर एक बार भी ट्राई करते हो तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।